नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसके बाद सूत जी भगवान के अवतार नर और नारायण का ध्यान करते हैं, माता सरस्वती का ध्यान और व्यास जी का ध्यान करके आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी अब शौनकादिक ऋषियों को उनके प्रश्नों के उत्तर में बताना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो कहते हैं, ऋषियों आप लोगों ने जो प्रश्न किए हैं वो अत्यंत उत्तम है। और वो प्रश्न उत्तम क्यों हैं? जो भी प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया जाता है वो उत्तम कहा जाता है, वो उत्तम हो जाता है। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। ऋषियों आप लोगों ने लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है और इस प्रश्न का सीधा सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो गया है, इसलिए ये अत्यंत उत्तम प्रश्न है। ऋषियों आपने पूछा कि प्राणी का परम धर्म क्या है, तो सर्वप्रथम तो ये श्रवण करिए कि प्राणी का परम धर्म क्या है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों आप लोग जानना चाहते हो कि प्राणी का परम धर्म क्या है, तो श्रवण करो। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। प्राणी मात्र का सबसे बड़ा जो धर्म है, परम धर्म है, वो है भगवान के चरणों में उसकी प्रीति का हो जाना। भगवान के चरणों में प्रेम करना ही प्राणी मात्र का परम धर्म है। अब देखिए, भगवान से प्रेम तो हम सभी करते हैं, सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन कब? जब कोई आवश्यकता पड़ती है तब। महाराज जीवन में कष्ट आ गया, कठिनाइयां आ गई, दुख आ गया, भगवान याद आ गया। जब जब जीवन में विपरीतता आती है, प्रतिकूलता आती है, तब हमारा प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ होने लगता है। और जब हमारे जीवन में सुख है, शांति है, स्थिरता है, तब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ये जो प्रेम है ये स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। लेकिन सूत जी कहते हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतुकी होना चाहिए। वो प्रेम जिसका कोई हेतु नहीं है। हम सब जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उसका कुछ ना कुछ हेतु है। हम प्रेम इसलिए करते हैं कि हम भगवान से आशा लगा के बैठे हैं कि वो हमारे लिए धन संपत्ति के खजाने खोल देंगे। कोई आशा लगा के बैठा है कि उसकी पुत्री का विवाह हो जाएगा, कोई बीमारी से घिरा हुआ है, कोई निर्धनता से पीड़ित है, किसी का काम अटका पड़ा है, तो बड़ा प्रभु के सामने धूप अगरबत्ती करता है, महाराज आप ही का सहारा है। किंतु वो प्रेम कब तक है? जब तक उसके कार्य अटके पड़े हैं, जब तक उसके जीवन में वो प्रतिकूलता बनी है, तब तक तो बड़ा प्रेम है। और जैसे ही वो प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम क्षीण पड़ने लगता है। ये प्रेम दिव्य प्रेम नहीं है। अरे जरूरत पड़ने पर तो कोई भी किसी को याद कर लेता है। आवश्यकता पड़ी, प्रभु की याद आ गई। प्रेम होना चाहिए अहेतुकी। और अहेतुकी कैसे? जिस प्रेम का कोई हेतु ही ना हो, किसी हेतु के लिए जो प्रेम न किया जाए। जैसे माता का प्रेम। हम सबको ईश्वर से
उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे एक माता अपने शिशु को प्रेम करती है। अब दिन भर में माता कोई भी काम करे, कहीं भी चली जाए, किसी भी अवस्था में हो, किंतु आठों आयाम उसका मन उसके बालक में ही लगा रहता है। ये उसका नैसर्गिक गुण है। बालक किसी भी अवस्था में है, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, पर मां उसका ही चिंतन करती रहेगी, क्योंकि उसके मन में उसके पुत्र के लिए जो प्रेम है ये स्वाभाविक प्रेम है। उसी प्रकार ईश्वर से यदि प्रेम हो तो इसी प्रकार का प्रेम हो। हमारा चिंतन सर्वदा उन्हीं से जुड़ा हुआ हो, तब तो अहेतु की भक्ति हुई। ऐसा विशुद्ध प्रेम प्रभु के चरणों में होना चाहिए जिसका कोई हेतु न हो। ऐसा विशुद्ध प्रेम प्रभु के चरणों में होना चाहिए। तो इससे होगा क्या? ऐसा अहेतुक प्रेम यदि हो जाए किसी के मन में ईश्वर के प्रति, तो उससे क्या होगा? तो सूत जी कहते हैं, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जीव के मन में ईश्वर के प्रति यदि अहेतुक प्रेम हो जाए तो उससे क्या होगा? जनयत्याशु वैराग्यम, जनयत आश वैराग्यम। ईश्वर के प्रति इस स्वाभाविक प्रेम के उत्पन्न होते ही आश जल्द ही शीघ्र ही उसके मन में ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महाराज संसार नहीं छूटता है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ी विरक्ति सबके मन में। सबको पता है कि संसार मिथ्या है, कोई किसी के काम नहीं आना। ईश्वर ही है जो सहारा है, जो एकमात्र एकमात्र वरेण्य है। सबको सब कुछ पता है, उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है जो संसार को छोड़ने के लिए उद्यत हो। किसी के अंदर वैराग्य नहीं है। तो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो ऐसे नहीं जाती। लेकिन जब ईश्वर के चरणों के प्रति मन में स्वाभाविक प्रीति होगी, तो प्रीति के उपरांत तो मन में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे। और जब ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न हो जाएंगे तो ये संसार स्वतः छूट जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब मन में प्रभु के प्रति स्वाभाविक प्रीति होगी। कैसे? देखिए, इसका उदाहरण यदि देखना है तो किसी कन्या के जीवन को देखो। कन्या का जन्म होता है, माता पिता उसे इतने लाड़ प्यार से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। कभी भी उस कन्या से पूछो कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसी घर को बताएगी जिसमें जन्म लिया। ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, और उस घर की समस्त वस्तुओं को अपना बताएगी। तो उस घर के रहने वाले लोग उस घर की वस्तुओं से कितना प्रेम उसको अपना, उसके मन में भाव है कि ये मेरा है। और वही कन्या जब युवा हो जाती है और युवा होने के पश्चात जब उसका विवाह हो जाता है, तो विवाह होते ही सब कुछ बदल गया। अब कल तक जो घर था अपना, अब वो पराया लगने लगा। अब कौन अपना है? अब पतिदेव अपने हैं। पतिदेव का घर ही उसका अपना घर हो गया। पतिदेव के माता पिता उसके अपने माता पिता हो गए। तो विवाह होते ही परिस्थितियां बदल गई। जिस घर को छोड़ने की कल्पना तक वो नहीं कर पाती थी, आज उस घर से दूर है। और जिस घर के बारे में कोई परिचय नहीं था, कोई जान पहचान नहीं है, आज उसी घर में अपनत्व की भावना के साथ रह रही है। धीरे धीरे जब सामंजस्य बैठ जाता है ससुराल में, तो एक अवस्था ऐसी भी आती है कि अपने मायके में यदि माता पिता बुलाएं भी, तो पहले तो कन्या आती नहीं है। अरे पिताजी समय नहीं है, अरे माताजी समय नहीं है, इतने काम हैं और ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है। कदाचित जब आती भी है तो 2-3 दिन रुकने के पश्चात ही फिर वही रह।
अरे बहुत समय हो गया है, अब मुझे अपने घर जाना है, वहां ये काम करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी पढ़ाई इत्यादि। तो इतनी सारी बातें करके वो किधर भागती है? अपने ससुराल की ओर, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब यही घर मेरा अपना घर है। तो एक कन्या अपने घर की आसक्ति कैसे छोड़ती है? कितना कठिन होगा उस कन्या के लिए, अपने घर को छोड़ करके पराये घर को अपना समझना। ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव हुआ जब उस कन्या का पाणी ग्रहण उसके पति के साथ हुआ और उस पति में उस कन्या की स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो गई। ससुराल में तभी अच्छा लगेगा जब पति से प्रेम हो। आजकल कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। विवाह हुआ, विवाह के उपरांत भी कन्याएं ससुराल छोड़ करके मायके आ जाती है। परिस्थिति में पति से प्रेम नहीं है, और यदि पति से प्रेम है तो वही कन्या अपने मायके में नहीं रह पाई। तो उसी प्रकार ये संसार कैसा है? कन्या का मायका है। ये कब तक हमारा है? जब तक उस परम सत्ता, उस परम पति के साथ हम सबका पाणी ग्रहण नहीं हो जाता। जीवात्मा के लिए ये संसार क्या है? ये कन्या के घर के समान है। इस प्रकार कन्या का मायका, जब तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ तब तक इसी घर को, इसी संसार को अपना कह करके घूम रहे हो। और जैसे ही सद्गुरुदेव की कृपा से उस परम सत्ता, उस परम पति के साथ पाणी ग्रहण हुआ, उसके चरणों में प्रीति बढ़ी, और प्रीति बढ़ते ही जो काम हम पहले कभी सोच भी नहीं पा रहे थे, प्रभु के चरणों में प्रीति होने से वो कार्य स्वतः हो गया। अब वो संसार पीछे छूट गया और हमें समझ में आ गया कि अरे असली घर तो हमारा वो है। तो परमात्मा रूपी पति के साथ इस जीवात्मा का जैसे ही संबंध होता है, उसके चरणों में प्रीति हो जाती है, तो जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही जीवन में प्रकट हो जाते हैं, और फिर ये दुस्त्यज संसार बड़ी सरलता से और अपने आप छूट जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मः सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी कहते हैं कि यदि ईश्वर के चरणों के प्रति मन में प्रेम नहीं है, और फिर भी मुक्ति के कोई भी साधन करो, जप करो, तप करो, कितना भी साधन करो, कितना भी जप करो, पूजन करो, हवन करो, वो सब श्रम एव हि केवलम, केवल मेहनत है और कुछ नहीं। केवल आप परिश्रम कर रहे हो, उसका कोई फल नहीं है। तो जब तक जीव के मन में ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम नहीं है, तब तक उसके द्वारा किया गया कोई भी पूजन, हवन, जप, साधन केवल परिश्रम है, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि जितने भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं, उनका फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। जितने भी धर्म अनुष्ठान हम करते हैं, उनका फल क्या है? जो भी धार्मिक अनुष्ठान हमें बताए गए हैं करने के लिए, वो इसलिए नहीं बताए गए हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान को करने से हमें ये धन मिल जाएगा, ये वैभव मिल जाएगा। धर्म कभी धन के लिए नहीं किया जाता। धन तो धर्म के लिए है। हमें जो धन मिला है वो किस लिए मिला है? कि जिससे हम अपना धार्मिक कार्य, धर्म इत्यादि करते रहें सुचारू रूप से, इसलिए धन मिला। तो धर्म धन के लिए नहीं किया जाता। धर्म, धार्मिक अनुष्ठानों का फल धन, संपदा इत्यादि नहीं है। फिर क्या है?
धार्मिक जितने भी अनुष्ठान बताए गए हैं सबका एक ही फल है, और वो क्या है? अपवर्ग। अपवर्ग किसे कहते हैं? अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो अपवर्ग कहते हैं जहां कोई वर्ग न हो, जहां कोई वर्ग न हो। कैसे? हम आप सब कितने वर्गों में बटे हुए हैं? इस संसार में जितने प्राणी हैं वो पता नहीं कितने वर्गों में बटे हुए हैं। कोई स्त्री वर्ग में है, कोई पुरुष वर्ग में बटा है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। इस विश्व में जितने प्राणी हैं वो कई वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा स्थान जहां पर जाने के बाद में सारे वर्ग समाप्त हो जाएं और सब एक ही वर्ग के बच्चे हों, सब एक ही वर्ग के रह जाएं, सब समान हो जाएं, उसे ही तो अपवर्ग कहते हैं। और उस स्थिति को क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष ही है। मोक्ष मिलने के बाद में सब उसी स्वरूप में वापस हो जाते हैं जिस स्वरूप में हम सब हैं। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। जब तक इस संसार में जीव है तब तक दुनिया के वर्ग हैं, पर जैसे ही मोक्ष को प्राप्त हुआ तब तो उसी सत्ता में विलीन हो गया। इसे कहते हैं अपवर्ग, जहां कोई वर्ग न हो। अपवर्ग की एक परिभाषा और बताते हैं संत लोग, जो कि बड़ा रुचिकर है। जिसे कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग, जहां पर पवर्ग न हो। पा कौन? जैसे का, चा, टा, ता, प, ये वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं का, चा, टा, ता, प, तो इनमें जो पा वर्ग जहां पर ना हो उसे ही अपवर्ग कहते हैं, जहां पर पा वर्ग नहीं। और ये पा वर्ग क्या है? पा, फा, बा, भा और मा। तो संत कहते हैं पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही, पाफा बाभा मारहित, सो अपवर्ग कहाई। पतन फलाशा बंधु भय, पासे पतन, फासे फल आशा, बासे बंध यानी बंधन, और भा से भय, और मां से मृत्यु। ऐसी अवस्था जहां ये पांचों वस्तुएं नहीं है, जहां ये पांचों वर्ग नहीं, उसे ही अपवर्ग कहते हैं। अब विचार करिए कि पांचों अवस्थाएं कहां नहीं है? ये तो हर जगह है। इस संसार में तो ये पांचों वर्ग हर स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। पहला है पतन। नित्य प्रति हम कितने लोगों को उत्थान और फिर उसके बाद में उनको पतन होते हुए देखते हैं। यहाँ का प्राणी अपने कर्मों से उत्थान को प्राप्त करता है और फिर उसके बाद उसका पतन भी हो जाता है। अपने यहाँ की बात छोड़िए, स्वर्गादिक लोगों को भी प्राप्त हुए जीव जब उनके कर्मों का संचय समाप्त हो जाता है तो चीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, तो फिर उनका वापस पृथ्वी लोक में पतन हो जाता है। दूसरा फल आशा। ये संसार आशा रूपी रस्सियों में ही तो बंधा हुआ है। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी आशा से बंधा हुआ है। ये करे महाराज तो ये हो जाएगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ बुरा होगा, दुनिया की आशा लगे। और तो और ईश्वर से प्रेम भी किसी न किसी आशा से है। ईश्वर से भी हम आशाएं लगा के बैठे हैं। नीति कहती है आशा क्या है? आशानाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला
यया बद्ध्वा प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठति पंगुवत्। कितनी सुंदर बात। आशा नाम मनुष्या नाम काजित आश्चर्य श्रृंखला। ये आशा नाम की जो रस्सी है कितनी आश्चर्यमयी रस्सी है। मनुष्यों की जो आशा है ये कितनी आश्चर्य कर देने वाली रस्सी है। और ये इतनी आश्चर्य करने वाली है कि इससे बंधा हुआ व्यक्ति भागता रहता है। यया बद्ध्वा प्रधावन्ति, आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति सारा जीवन भागता रहता है। और मुक्तास्तिष्ठति पंगुवत्, जो इस रस्सी से छूट गया वो तो फिर स्थिर हो गया, बैठ गया। अब देखिए लौकिक जगत में क्या होता है कि जो बंधा है वो स्थिर है, जो मुक्त हो गया वो कहीं भी दौड़ सकता है, भाग सकता है। लेकिन आशा नाम की ये जो रस्सी है इतनी आश्चर्य देने वाली है कि इसमें जो बंधा है वो सारा जीवन भागता रहता है। हम आप सब आशा रूपी रस्सी में बंधे कितना भाग रहे हैं। सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आशा रूपी रस्सी से बंधे हैं। हम जो भी कर रहे हैं किसी न किसी आशा से जोड़ करके उसको हम कर रहे हैं। चले महाराज, मार्ग में निर्धन मिल गया, उसको हमने 10 पैसे दे दिए। आशा क्या है कि महाराज हमने शास्त्रों में सुना है कि दान दोगे तभी उस लोक में हमको मिलेगा। अरे यहां तक कि जितने दिव्य कर्म हैं वो भी हम इसी आशा रूपी रस्सी में बंध करके कर रहे हैं। प्रत्येक कर्म के बदले में हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अपने प्रत्येक उपक्रम के बदले में हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ, किसी न किसी वस्तु की आशा लगा करके हम बैठे हैं। और जो इस आशा रूपी रस्सी से मुक्त हो गया वो फिर स्थिर हो गया। उसे कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आत्म केंद्रित हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। तो फल आशा इस विश्व में हर जगह है। पतन फलाशा, तीसरा है बंधन, और मृत्यु लोक तो है ही बंधनकारी। सभी जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए पड़े। जरा सा बंधन ढीला होता है फिर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो तुरंत उसको, कोई मोह के बंधन में बंधा है, कोई आशा के बंधन में बंधा है, कोई कर्मों के बंधन में बंधा है। तो पतन हो गया, फल आशा हो गया, बंध, और चौथा क्या है? भाव, भय। और हमने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य में आप लोगों ने सुना कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत है। और किससे? मृत्यु से। इस संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी चीज से भयाक्रांत है। और मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसका भय सबको है। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई तो अच्छाई से डरता है। तो अन्य भय तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, किंतु मृत्यु का भय ऐसा है जो प्रत्येक प्राणी में। कौन ऐसा होगा जो कहेगा मुझे मरने से डर नहीं लगता? तो इस संसार में सभी प्राणी भयाक्रांत हैं, यहां भय है। और अंतिम मृत्यु तो सबकी हो रही, मृत्यु लोक है। यहां जन्म ही सबका मरने के लिए हुआ है। तो क्या कहा गया? पतन फलाशा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही। और ये पांचों वस्तुएं जहां पर नहीं है, पाफा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहा, उसी को अपवर्ग कहते हैं। जहां पर न तो पतन है, न तो आशा है,
न तो बंधन है, न कोई भय है, और मृत्यु तो है ही नहीं। उसी को तो अपवर्ग कहते हैं। और यही अपवर्ग क्या है? मोक्ष। क्योंकि मोक्ष होने के बाद फिर पतन नहीं होता। स्वर्ग जाकर के पतन हो जाएगा, मोक्ष के बाद में पतन नहीं हो सकता, बंधन नहीं हो सकते, कोई भय नहीं रहता है। और मृत्यु तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से मुक्त हो गए सदा सदा के लिए। तो धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका एक ही फल है अपवर्ग।